हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दैट मीन्स निर्देशांक ज्यामिति के बारे में डिस्कस किया था और जिसमें मैं दूरी सूत्र को कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में बताया था। आज अगेन मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के दूरी सूत्र को रिकॉल करता हूँ, फिर इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये एक्स अक्ष धनात्मक और ये वाई अक्ष धनात्मक है हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास मूल बिंदु से हम यहाँ पे x1 x2 डिस्टेंस, ठीक है, x1 x2 x3 ये बढ़ता चले जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे y1 और y2 y3 बढ़ता चले जाएगा। तो यहाँ से हम दो बिंदु लेते हैं, दो बिंदु से हमें दूरी ज्ञात करना है। इस बिंदु को ए मान लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये इस बिंदु को हम किस x1 y1 कहेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर मैं यहाँ से y एक्सिस के समांतर पैरेलल एक लाइन खींचता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और ये y2 है ना, ये बिंदु क्या b ले लेता हूँ। b हमारे पास क्या हो जाएगा, x2 में y2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक x एक्सिस के समांतर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ से हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज का फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है ना, तो समकोण त्रिभुज में हम यहाँ से देखेंगे, अगर इस बिंदु का नाम अगर हम जानना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x2 और y1। तो इसको हम कॉमा x2 y1 नाम दे सकते हैं। ठीक है, इस बिंदु C को। तो यहाँ से हम देखेंगे, अगर यहाँ से इसकी दूरी अगर हम ज्ञात करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये दूरी क्या हो जाएगा, BC का दूरी क्या हो जाएगा हमारे पास, BC का दूरी हो जाएगा y2 माइनस y1। और सिमिलरली अगर मैं AC का दूरी फाइंड आउट करना चाहूँगा तो AC का दूरी क्या हो जाएगा, x2 माइनस में x1, ये हमारे पास दूरी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज करूँगा। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय में होता है कि अगर कर्ण का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है ना, लंब का स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से देखेंगे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारे पास क्या है, AB का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा, और लंब का स्क्वायर, लंब क्या है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास AB बराबर क्या आ जाता है निकल करके, AB बराबर हो जाता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी AB हमारे पास डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में हमारे पास क्या निकल करके आया, डिस्टेंस बराबर में क्या आ जाता है हमारे पास, AB डिस्टेंस हमारे पास क्या निकल करके आया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें कहा है कि बिंदुओं को निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट। ये जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं पेयर्स में, इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे जो गिवन है हमारे पास 2,3 और 4,1। ठीक है ना, तो इसको मान लेते हैं लेट, माना कि इसको A मान लेते हैं, और ये वाले बिंदु को मैं भी मान लेता हूँ 4,1। तो दूरी सूत्र से क्या हमारे पास, डिस्टेंस दूरी सूत्र से क्या हमारे पास निकल कर क्या आता है, दूरी सूत्र से अगर मैं AB का डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहूँगा तो x2 माइनस x1, यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x2 माइनस x2 हमारे पास 4 है, 4 माइनस x1 हमारे पास 2 का होल स्क्वायर, y2 हमारे पास 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर।
इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4 में 2 घटेगा 2 का स्क्वायर, और 1 में 3 घटेगा तो -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4, और यहाँ पे -2 का स्क्वायर 4 होता है। 4 4 हमारे पास 8 आ जाता है निकल करके। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2। 8 को 2√2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका जब हम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एका 2, यानी 2 गुना 2 गुना 2। 8 को हम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब पेयर में आए तो 1 को बाहर निकाल दो और जो बचा हुआ है उसको यहाँ पे लिख देते हैं, तो 2√2 हो जाता है हमारे पास। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 को आप कमेंट में लिखकर आंसर देंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन है हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है a, b और हमारे पास -a, का b। यहाँ मान लेते हैं कि माना कि हमारे पास a हम मान लेते हैं a, b, और तथा b हम क्या मान लेते हैं, b हमारे पास -a, का b। दूरी सूत्र से क्या आ जाता है निकल करके, दूरी सूत्र से हमारे पास क्या निकल करके आता है, दूरी सूत्र ए बी हमें निकालना है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x2 हमारे पास -a, x1 मेरे पास a का होल स्क्वायर, और y2 हमारे पास है -b, और y1 हमारे पास b है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हमारे पास निकल करके आ जाता है, हमारे पास निकल करके आता है ए बी बराबर में क्या निकल करके आता है, एक -a -2a का होल स्क्वायर, -b -2b का होल स्क्वायर। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 4a स्क्वायर, माइनस प्लस का 4a स्क्वायर, और -2b का स्क्वायर करेंगे तो 4b का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेते तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर हो जाता है। तो 4 का क्या हो जाता है, 4 का रूट आ जाता है 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमारे पास ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। दैट इज फाइनल आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा, और हमारे चैनल से बने रहे। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस क्लास।